वेलकम टू माय चैनल। सो आज से मैं जो प्रीवियस एपीएसएससी और एपीएसएसबी का जो जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है मैं उसको टैकल करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोरोबॉट। ठीक है, ये मंथली करंट अफेयर से पूछा गया है। 2020 का ये पेपर है। तो कोरोबॉट मीन्स ए रोबोट फॉर टेस्टिंग द एफिकेसी ऑफ कोविड वैक्सीन्स। ठीक है, उस समय कोरोना का लहर चल रहा था 2019 और 2020 का ना। तो ये करंट अफेयर तो आपका ईयरली और मंथली चेंज होते रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है विच आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर रिलेटेड टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया ना। तो आर्टिकल 315 एंड 323 ना। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो अभी हम लोग का स्पेशली अरुणाचल में अभी एपीसीएस को चल रहा है। तो चेयरमैन भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है और मेंबर भी शायद अभी तक नहीं हुआ है। तो अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का अगर बात किया जाए तो आप लोग कमेंट्स में लिखिए कि फ़िलहाल यूपीएससी का चेयरमैन कौन है ना। ठीक है, हु इज़ द थर्ड क्वेश्चन इज़ हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ना। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट इज़ यहाँ आंसर में टिक कलर जो मैंने एक ये करके रखा है के वेणुगोपाल। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 का अंदर में आता है। और प्रेजेंट जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो है तुषार मेहता। ठीक है, जो उसका है नाम है तुषार मेहता। ये तुषार मेहता ये है आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। और ये अभी फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में नहीं आता है, जो आर्टिकल के अंदर में नहीं आता है। तो आपको आंसर है बी नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग का अभी प्रेजेंस सीईओ है वो है BR सुब्रमण्यम। ठीक है, इट्स BR सुब्रमण्यम। ये है आप प्रेजेंट सीईओ। ठीक है, चेयरमैन है आपका पीएम ही चेयरमैन होता है नीति आयोग का। ठीक है, इसके बाद आप इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ए में देखिए इलेक्शन कमीशन लिखा, उसका आर्टिकल है 324। ठीक है, तो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपका राजीव कुमार। और उसका अंदर में इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो है आरूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। ठीक है, आरूप चंद्र पांडे और एक है अरुण गोयल। ठीक है, अरुण गोयल। और फिनांस कमीशन का है आपका आर्टिकल 280। तो अभी फ़िलहाल जो अभी चल रहा है 15 फाइनेंस। ठीक है, तो 15 फाइनेंस कमिश्नर का नाम है आपका नंद किशोर सिंह। इसको आप लोग शॉर्टकट में NK सिंह कर सकते हैं, नंद किशोर सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह। हाँ, अभी हाँ यूपीएससी है आपका 315 आर्टिकल्स। उसका आपका मैंने सवाल किया था, उसका आपका ये बताने के लिए यूपीएससी का चेयरमैन। ठीक है, यूपीएससी का चेयरमैन फ़िलहाल आपका डॉक्टर मनोज सोनी। गुवाहाटी हाई कोर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है गुवाहाटी हाई कोर्ट लुक्स आफ्टर द जुरिडिक्शन ऑफ हाउ मैनी स्टेट्स। ठीक है, तो
गुवाहाटी हाई कोर्ट का अंदर में कितने कितने स्टेट्स आता है और जुरिडिक्शन आता है वो है सबसे पहला आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, टोटल 4। Which banks aims to attract skilled and talented person who can work with the bank remotely from any part of the country through the initiative named GIGA opportunities। ठीक है, ये भी आपका करंट अफेयर है। तो एक्सिस बैंक, ठीक है, वो 2020 का करंट अफेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, विच टाइगर रिजर्व द कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो पान्ना टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर किया गया है। तो ये 2020 का करंट अफेयर है। पान्ना टाइगर रिजर्व बिहार में है। और बी में एक पूछा है कमलंग टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये तेजू में है। ओरंग टाइगर रिजर्व ये आसाम में है। और पेरियर टाइगर रिजर्व केरला में है। ठीक है, खमलंग टाइगर रिजर्व इट्स तेजू, आई एम नॉट श्योर, पर तेजू में है। In which northeastern states of India has the light emitting species of mushroom been found। ठीक है, तो ये मेघालय, ये भी करंट अफेयर से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका करंट अफेयर से है। विच ई कॉमर्स GN हैज़ साइन ए MOU विद द डिपार्टमेंट ऑफ MSME एंड माइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर प्रमोटिंग द स्टेट्स आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। ये है फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, ये भी 2020 का करंट अफेयर है। आप लोग अगर आंसर मिला तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। आज थोड़ा खांसी हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशंस 9 मेगा ट्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, CAB पथाभिराम। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, हु इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना। ठीक है, तो ये करंट आपका 2020 का करंट अफेयर है। तो अभी फ़िलहाल 2023 चल रहा है। तो आपका करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है आपका डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ना। ठीक है, वो अभी 48 नहीं चल रहे, अभी आपका 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, उसका नाम है DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये है फिलहाल आपका इंडिया का CGI। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द राज्यसभा। ठीक है, तो आपको पूछा है मैक्सिमम सीट का राज्यसभा में कितना है पूछा है। तो आपका आंसर है C 250। ठीक है, तो उसमें से 238 रिप्रेजेंट होगा और 12 नॉमिनेशन किया जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट्स में लिखिए कि मैक्सिमम्स मेंबर ऑफ लोकसभा कितना है और अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में कितना लोकसभा सीट है, उसको भी आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आइएगा, विच वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अर्जुना अवार्ड्स टू बी कन्फर्म अपॉन ए स्पोर्ट पर्सन। ठीक है, तो किसको अर्जुना अवार्ड दिया जाता है ये पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर B में देखिए, कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। ठीक है, 4 ईयर का अंदर में जितना भी वो मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करेगा इसको अर्जुना अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स में करते हैं कि रिसेंटली किन किन खिलाड़ी को अर्जुना अवार्ड दिया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लैंग्वेज हॉटस्पॉट ऑफ द कंट्री इंडिया। ठीक है, इट्स अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 में, व्हेन इज़ नेशनल फार्मर डे ऑब्जर्व इन इंडिया। ठीक है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एक स्टैटिक्स GK है, तो आप लोग का इम्पोर्टेंस डेट्स और उसका थीम भी याद रखिएगा। और मैं अगर टाइम मिला है तो मैं इसको भी बना दूंगा टोटल, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक का इम्पोर्टेंट डेट्स एंड थीम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, कथकली इज़ द डांस फॉर्म विच हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ। ठीक है, कथकली डांस इज़ द केरला। ठीक है, केरला में ये डांस फॉर्म किया जाता है। और एक मोहिनी नाट्यम जो मैंने यहाँ में लिखा है मोहिनी नाट्यम। ठीक है, मोहिनी नाट्यम आल्सो द डांस फॉर्म ऑफ केरला। और तमिलनाडु में एक डांस फॉर्म है, उसका नाम है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम है। और आप एक मैं यहाँ में क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, आसाम में कौन सा डांस फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो उसको हमको कमेंट्स में लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, विच आर्टिस्ट वन द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट एट द 63rd ग्रैमी अवार्ड्स। ठीक है, ये भी एक
आपका करंट अफेयर से पूछा गया है, ये 63rd चल रहा है, ठीक है। तो 2020 का क्वेश्चन है, तो शायद अभी 67th शायद ग्रैमी अवार्ड्स का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसको भी आप लोग थोड़ा चेकआउट कर लेना है, मतलब आपको यूट्यूब में या आपका कहीं से भी सर्च मार के, ठीक है। तो आपका जैसे इंडियन में मतलब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आपको मिला है इस बार का ऑस्कर अवार्ड से, आपका नाटो नाटो ना, ठीक है। आपका आरआर मूवी से। और एक तो मिला है आपको एनिमल एलिफेंट विस्पेयर बोल के एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है, वो भी मिला है उसको भी आपका ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है। वो भी चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय द फीमेल डॉक्टर एट फॉरवर्ड लोकेशन इन द लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, ठीक है। कौन सा सिक्योरिटी फोर्स में डिप्लॉय किया गया है सबसे पहला महिला डॉक्टर को ना, ठीक है, लद्दाख में, वो है आईटीबीपी। आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है वो भी कमेंट्स में बता देना। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, विच लेबर लॉ 2020 हैज़ रिप्लेस 13 एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है। ये भी 2020 का करंट अफेयर से पूछा गया है। तो इसलिए जितना भी आप लोग APSCC और APSSB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो ये ठीक है। तो आप जिस साल का कुछ जिस साल में आप एग्ज़ाम अपेयर करने जा रहे हैं उस साल का आप करंट अफेयर डिटेली थ्रो आउट कर लेना। तो ये उस 21 का आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर सी, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ऊपर आइए तो 22 क्वेश्चन देखिए, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। यू ऑल नो, आप लोग मालूम है इसका अपॉइंट कौन करता है, ठीक है, द प्रेसिडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज़ द मोर्स कोड यूज, ठीक है। एक कोड है जो कहाँ यूज़ किया जाता पूछा है, मोर्स कोड, ठीक है। तो ये है सैटेलाइट्स नेविगेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए, फिशरीज आर इंक्लूडेड अंडर विच पॉलिसी ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिशरीज को कौन सा अंडर में इंक्लूड किया, कौन सा पॉलिसी में इंक्लूड किया गया पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर बी 24 का बी आंसर, इन्वायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए, एप्पल इज ए ट्रेडमार्क रिलेटेड टू विच कंट्री, ठीक है। एप्पल कहाँ का, USA का। आजकल हर कोई एप्पल पकड़ता है, फ़ोन पकड़ता है, आईफोन पकड़ता है, ठीक है। इधर USA ब्रांड, ठीक है। देयर विल द नेक्स्ट G20 समिट भी हेल्ड, ठीक है। G20 समिट कब होने वाला है, ये 2023 का न्यू दिल्ली में होने वाला है सितंबर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, देयर वाज द रिसेंट G27 समिट, तो ये 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 47th G7 समिट है आपका UK में हुआ है। और जो अभी 2023 में कहाँ होने वाला है वो है आपका जर्मनी में होने वाला है, ठीक है। नहीं सॉरी जर्मनी में नहीं होगा, ये 47 था 2021 में ना, तो 49th होगा 2023 का ना। तो 2023 का आपका G7 समिट होने वाला हिरोशिमा, ठीक है। हिरोशिमा इन इट्स जापान ना, जापान में होने वाला है। 28 में देखिए, द सिंबल ऑफ एज है, ठीक है। एज तो आप लोग को मालूम है, गोल्ड, ठीक है। 29 क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, हु इज़ द हेड ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। इसका हेड कौन ने पूछा, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटिव ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये तो हर कोई जानेगा, ठीक है। द निसी है, आदि है, गालो है। द राबास इज नॉट नेटिव ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द आंसर इज सी। Next question number 31, as per the new ICC policy, what is the minimum age limit for the qualifying to play international cricket, ठीक है। न्यू पॉलिसी के हिसाब से ICC ने कितना जो मिनिमम ईयर्स है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे वो है आपका 15 ईयर्स, ठीक है। 32 में ये इंडिया है साइन MOU विद द कंट्री एनर्जी कॉरपोरेशन, ठीक है। ये भी एक आपका करंट अफेयर है जो अब 2021 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में आइएगा, व्हाट डज उमंग स्टैंड फॉर, ठीक है। उमंग का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। आंसर इज डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नाउन इन अरुणाचल प्रदेश। ये है सियांग, ठीक है। पासीघाट से होके निकल के आपका आसाम में निकलते हैं, ब्रह्मपुत्र बन जाते, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ईयर वाज द APCS फाउंडेड, ठीक है। तो APCS 1988, 1 अप्रैल 1998 में ये किया गया था, फाउंडेड किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में ये विद व्हाट ऑब्जेक्टिव वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, फॉर एनेक्सेशन ऑफ इंडियन किंगडम्स, ठीक है। लेप्सिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस, ठीक है, किसने लागू किया था वो भी आपको कमेंट्स में बताना है, और कौन सा जगह में सबसे पहला किया गया था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए नेचुरलाइज्ड इंडियन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। तो ये है आपका मदर तेरेसा। क्वेश्चन नंबर 38 में है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट CEO ऑफ WHO फाउंडेशन, ठीक है। ये भी 2020 का ये है, करंट अफेयर है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आइएगा, विच कंपनी विल कंस्ट्रक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। जो अभी फ़िलहाल अभी मैं जो ये क्वेश्चन बना रहा हूँ 30 मिनट, ठीक है। तो उससे पहले 2-3-4 दिन पहले इनॉग्रेशन किया गया, PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया था न्यू पार्लियामेंट को ना, ठीक है। तो कौन सा कंपनी ने बनाया है पूछा, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर डी, टाटा ग्रुप्स, ठीक है। तो कमेंट्स में लिखना कि ये न्यू पार्लियामेंट को डिज़ाइन किसने किया, आर्किटेक्ट किसने किया, ठीक है। इन विच ईयर, क्वेश्चन नंबर 40 में इन विच ईयर वाज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास, 2005। क्वेश्चन नंबर 41 में आएगा, अरुणाचल प्रदेश इज लोकेटेड बिटवीन विच लेटीट्यूड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का है ए आंसर, 26.28 डिग्री नॉर्थ एंड 29.30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड है आपको 91.20 डिग्री ईस्ट एंड 97.30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है श्री भीष्मा नारायण सिंह, और प्रेजेंट गवर्नर कौन है, वो है KT परनेक, ठीक है, KT परनेक। उससे पहले था डॉक्टर बोल रहा है, ये आपका रिटायर्ड आपका ये BD मिश्रा था, BD मिश्रा, ठीक है, BD मिश्रा। ये फिलहाल अभी आपका लद्दाख का गवर्नर है। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आइएगा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो है आपका डी, नाइल है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, विच इज़ द एसोसिएटेड विद द बुडान मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। बुडान मूवमेंट कौन है जो इसका एसोसिएट है पूछा गया, मतलब किसने ये मूवमेंट जो स्टार्ट किया है, तो है विनोबा भावे, ठीक है। तो 1951 में ये स्टार्ट किया गया था, और ये मूवमेंट जो एक लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था, ठीक है। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, WW, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 का ए आंसर है सर टिमोथी जोन्स एंड वर्नल ली, ठीक है। और 46 क्वेश्चन है, विच स्टेट इज नॉन एज द ऑर्चिड पैराडाइज ऑफ द इंडिया, ऑर्किड पैराडाइज ऑफ द इंडिया, ठीक है। यू ऑल नो द अरुणाचल प्रदेश ना, ठीक है। 47 का क्वेश्चन है, विच बैटल एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। तो ये है बैटल ऑफ प्लेसी, ठीक है, 1757 में हुआ था। और मैंने कुछ वो बैटल का ईयर्स लिखा हुआ है। द बैटल ऑफ वंडीवास ये है 1760 में हुआ है, और द बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में हुआ है, ठीक है। ये पूछा है विच बैटल एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी, कौन सा जो वार बैटल्स हुआ है उसके बाद मतलब ब्रिटिश ने मतलब ऑलमोस्ट सुप्रीमेसी मतलब एज ए एक मतलब अपना रूलिंग मतलब स्टार्ट किया है इंडिया में ना, ठीक है, वो पूछा है। तो बैटल ऑफ प्लेसी के बाद ही ब्रिटिश ने अपना सुप्रीमेसी किया था इंडिया में, ठीक है। 48 है हेपेटोमेगली है इसका टर्म से, ठीक है। इज अ टर्म एसोसिएट विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडीज, इट इज़ अ लीवर, ठीक है। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ये भी आपका करंट अफेयर से पूछा गया है, नासा, ठीक है, उसका आंसर है नासा। और लास्ट
क्वेश्चन है आपका 50, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद इंडिया फॉर डेवलपिंग द ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये भी करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये है इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, होगा। थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर देना। ठीक है, और उसका दूसरा पार्ट आएंगे नेक्स्ट। ठीक है, होगा।